जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं दीपिका और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर स्थित श्री 1008 नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के श्री 1008 मजनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव विश्व शांति महायज्ञ एवं 28वां दीक्षा दिवस समारोह का आयोजन किया गया। परम पूज्य अभीष्ट ज्ञान उपयोगी अरहम ध्यान योग प्रणेता मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 7 से 12 फरवरी 2025 तक जयपुर स्थित सामुदायिक केंद्र सेक्टर 6 हीरा पथ मानसरोवर में आयोजित इस कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने मांगलिक क्रियाओं में सहभागिता कर पुण्य का अर्जन किया। तो आइए दर्शकों, इस कार्यक्रम के दूसरे एपिसोड के माध्यम से देखते हैं 9 फरवरी 2025 के अनुपम दृश्य। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज, परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर स्थित श्री 1008 नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के श्री 1008 मजनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव विश्व शांति महायज्ञ एवं 28वें दीक्षा दिवस समारोह का आयोजन किया गया। जयपुर स्थित सामुदायिक केंद्र सेक्टर 6 हीरा पथ मानसरोवर में 7 से 12 फरवरी 2025 तक अभीष्ट ज्ञान उपयोगी अरहम ध्यान योग प्रणेता परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम में दूसरे दिन का शुभारंभ पुण्यशाली श्रद्धालुओं ने नित्य में पूजन वंदन कर प्रभु को अर्घ समर्पित करने के साथ किया। अक्षय महामोहांधकार विनाशनाय दिव्य ज्ञान प्राप्त लिंग दीपम निर्विपामिति श्री देवी शास्त्र गुरुवे विद्वान संकरनंतान सिद्ध प्रविष्टिभ्या अष्टकर वेदायनाय धूपम निर्विपामिति महामोक्ष प्राप्त फलम निर्विपामिति गुरुवे विद्वान संकरनंतान सिद्ध प्रविष्टिभ्या अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यम निर्विपामिति। अब भक्तिमय वातावरण में नाचते झूमते श्रद्धालुओं ने प्रभु भक्ति का आनंद लिया। साथ ही मंडल जी पर भी श्रीफल अर्पित कर याग मंडल विधान के अर्घ समर्पित किए। जल के विषय गोपा के विषय पाठ के विषय नगर नगरी गुरुकुल गुरुकुल उपाकल के विषय विराजमान करके वाक्य के चित्त है सम्मिस से करा दी चतुर्विंशति तीर्थ का निर्माण चित्त ब्रह्म साथी सचित ब्रह्म श्री चरण मंडलमान चित्त प्रतिहार मनहारी शांति जिने शांति सुखदाई जगत पूज पूजो से। अब तीर्थंकर बालक के जन्म होने पर महलों में वाद्य यंत्र व शंखनाद बजने लगे और चारों ओर हर्षोल्लास छा जाता है। देवी के तीर्थंकर बालक का जन्म हो चुका है। कार्यक्रम में अब समय आया जन्म कल्याणक प्रसंग का, जिसके अंतर्गत शची इंद्राणी के साथ दरबार में बैठे सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान होने पर अवधि ज्ञान लगाते हैं और साष्टांग प्रणाम करने के बाद शची इंद्राणी द्वारा इस घटना का कारण पूछने पर वे तीर्थंकर बालक के जन्म की जानकारी देते हैं, जिसे सुनकर पूरे दरबार में हर्ष की लहर दौड़ जाती है। महाराज नाभिराय के आंगन में महारानी मरु देवी की कुक्षी से तीर्थंकर बालक का जन्म हो चुका है। भगवान
क्रम में नाचते गाते सौधर्म इंद्र, शची इंद्राणी व अन्य इंद्रगण महाराजा नाविराय के दरबार में आते हैं और महाराज को बधाई देते हैं। नाभिराय को स्वर्ग से लाए हुए दिव्य वस्त्र आभूषण उन्हें भेंट दिए हैं, उन्हें प्रणाम। जय बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री। अगले क्रम में पुण्यवान श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर को श्रीफल भेंट कर पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त किया। बहन हमारी शालिका जी पूज्य मुनिवर के जितने भी प्रकल्प हैं उनको और आगे इंदौर में बहुत ऊंचाइयों पर ले गई है। एक बार इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाइए। श्रीमती शालिका जी, भाई राजेश जी एक्साइज विभाग से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक बार जोरदार हमारे जैन समाज के ऐसे अफिसरों के लिए हम तालियां बजाकर। पाद प्रक्षालन है ये पावन, पाद प्रक्षालन है ये पावन, गुरुवर पूज्य महान का, गुरुवर पूज्य महान का। में मेरी सुबह हो शाम हो, हर जन्म में हर जन्म में जुनवाणी खवास इस वाले पर तेरी ममता के आंचल में। भैया एक सेकंड, ये लोग आए कुछ अमन। पाद प्रक्षालन के पश्चात विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवरों के चित्र का अनावरण किया, जिसके बाद श्रद्धालुओं को परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। ऐसी यह तहलका मचा देने वाली शिरकत हरकत उस बालक के पास में होती है और वह उसके कैसे पुण्य परमाणु होते हैं। केवल उन पुण्य परमाणुओं का ये प्रभाव होता है। कोई न किसी को बुलावा दे रहा है, न कोई किसी को मैसेज कर रहा है, न कोई किसी के लिए फोन लगा रहा है, न कोई किसी के लिए कुछ भी पत्र वाहकों से पत्र पहुंचा रहा है। अपने आप सब होने लग जाता है। कहाँ भवनवासी देव होते हैं, कहाँ व्यंतर रहा करते हैं, कहाँ ज्योतिषी रहते हैं, कहाँ वैमानिक रहते हैं, और इन सबके पास अपने आप सूचनाएं पहुंच जाती हैं। भवनवासी देवों के यहां पर अपने आप जैसे ही बालक का जन्म होता है शंखनाद होने लग जाते हैं। कौन सा नाद? शंखनाद। भवनों से आवाज आने लग जाती। उस बालक के जन्म होते ही व्यंतर देवों के आलयों में पटह बजने लग जाते हैं, बाजे। ज्योतिषी देवों के यहां पर सिंहनाद होने लग जाता है और कल्पवासी देवों के यहां पर घंटा नाद होने लग जाता है। और चारों निकाय के देव अपनी विशाल सेना लेकर के पूरे आकाश में छा जाते हैं और उस नगरी के आसपास इतना जबरदस्त माहौल बन जाता है कि लोग मनुष्य तो देखते ही रह जाते हैं। प्रसंगानुसार अब प्रभु दर्शन को व्याकुल सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी को मायावी बालक सौंपकर गर्भगृह से तीर्थंकर बालक को लाने के लिए कहते हैं। ये क्या है? हे सची, ये आपकी समस्या का समाधान है। ऐसे कैसे? किसी कारण माता की निद्रा भग्न हुई तो आप इसे वहां लेटा देना, माता को कोई कष्ट नहीं होगा। ठीक है नाथ, मैं यूं गई और यूं आई। धीरे से जाना महलों में, होरी सची धीरे से जाना महलों में। सो रही है राजा की रानी हो, सो रही है राजा की रानी, देख रही अनुपम सपने। जा जा री जा महलों में, होरी सची धीरे से जाना महलों में। अगले क्रम में जब शची इंद्राणी तीर्थंकर बालक को लेकर गर्भगृह से बाहर आईं, तब सौधर्म इंद्र बालक को सौंपने की मनोहार करने लगे। बहुत अनुनय विनय करने के उपरांत इंद्राणी ने सौधर्म इंद्र को तीर्थंकर बालक सौंप दिया, जिसे पाकर सौधर्म इंद्र सहस्त्र नेत्र धारण कर तीर्थंकर बालक का दर्शन करने लगे। हे नाथ, अभी कैसे दे दूं?
अभी तो मेरा मन भरा नहीं है। सोधन प्रभु जी को मांग रहे परिणामी में विरानी मन में आदि। ए सची, तुम तो जानती हो मैं तुम्हारा नाथ हूँ। क्या आप हमारे नाथ है? लेकिन जो मेरे हाथ में है वो त्रिलोक के नाथ है। दिखाई दे बाका दर्शन कर भाई दे मन की तृषा मुझे जाएगी। राजा ललना को ना ही दिखाऊं ना ही दर्शन करवाऊं, क्यों इनको नजर लगे जाएगी। तो सहस्र नेत्र बनाकर भगवान का दर्शन कर रहे हैं। अब तीर्थंकर बालक के जन्म पर समस्त श्रद्धालुओं ने भक्ति भजनों के मध्य नाचते झूमते अपने भाव प्रकट किए। बारे झूमन माला लगा, सब झूमने सब नाचने सब झूमने नाचने चलो आज माता के घर में सब झूमने। अब समय आया जन्माभिषेक यात्रा का। सौधर्म इंद्र तीर्थंकर को लेकर शची, इंद्राणी व अन्य देवगणों के साथ ऐरावत हाथी पर सवार होकर सुमेरु पर्वत की ओर चल देते हैं। पावन अवसर आया है ये, पावन अवसर आया है ये, जीवन के कल्याण का महापंच कल्याणक है ये, जिनवर पूज्य महान का महापंच कल्याणक है ये, जिनवर पूज्य महान का पावन अवसर आया है ये। इस दुनिया के पालनहारे माँ के गर्भ में जब आए, प्रभु के आने की आहट से जीव जगत के हर्षाए, गर्भ कल्याणक मना रहे सब, गर्भ कल्याणक मना रहे सब भगवान। सुमेरु पर्वत पहुंचने पर सौधर्म इंद्र व अन्य भक्तों ने तीर्थंकर बालक को पांडुक शिला पर विराजमान कर स्वर्ण व रजत कलशों से उनका जन्माभिषेक कर उनका श्रृंगार किया। प्रभु का आनंद छाया जन जन पर, हो रहा अभिषेक प्रभु का आनंद छाया जन जन पर। प्रासुक पावन नीर कलश के, प्रासुक पावन नीर कलश के, ढूला रहे हैं भगवन पर, हो रहा अभिषेक प्रभु का आनंद छाया जन जन पर। कार्यक्रम में अब श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से प्रभु की आरती वंदना कर मधुर स्वर लहरियों के मध्य झूमते थिरकते प्रभु भक्ति का आनंद लिया। आरती के पश्चात प्रतिष्ठाचार्य जी ने श्रद्धालुओं को शास्त्र वाचन के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान का बोध कराया। ओमकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः। सबसे पहला शब्द कौन सा है? ओम का। ओम। अब थोड़ा सा ओम की डिटेल में हम जाएंगे तो जैन धर्म के अनुसार आ से अरहंत, आ से अशरीरी का सिद्ध, आ से आचार्य का आचार्य, तो क्या हो गया? ओ। ऊ से उपाध्याय का ऊ और माँ से मुनिराज का माँ। ओम बनता है, जिसमें पंच परमेष्टि निहित हैं वो ओम कहलाता है। अब पुनः थोड़े से आगे बढ़ते हैं तो जैन धर्म में प्रथम तीर्थंकर कौन हुए?
आदिनाथ। और अंतिम तीर्थंकर कौन हुए? महावीर। आ से आदिनाथ और मां से महावीर, जिसमें 24 तीर्थंकर समाहित हैं। वो कौन? ओम। जिसके बाद कलाकारों द्वारा नाट्य की अद्भुत प्रस्तुति दी गई। भूगर्भ शास्त्र, हिंदी अंग्रेजी साहित्य सर्जन, खगोलीय ज्ञान, दिशा बोध, हर उस ज्ञान के जिस तक हम सब पहुंच पाए हैं और जिस तक पहुंचने के प्रयास में हैं। अगले क्रम में सौधर्म इंद्र ने हर्ष प्रकट करते हुए आनंद नृत्य किया, जिसके उपरांत प्रतिष्ठाचार्य जी ने श्री जी को पालने में विराजमान किया। शांति छवि मन बस गई रे, नैनों को पुलकित कर गई रे, नैनों को पुलकित कर गई रे। कर गई रे, नैनों को पुलकित कर गई रे, तोरी शांति छवि मन बस गई रे, तोरी शांति छवि मन बस गई रे, मन बस गई। कार्यक्रम में अब महाराज नाविराय, माता मरुदेवी के साथ साथ सौधर्म इंद्र, शची इंद्राणी एवं अन्य भक्तों ने तीर्थंकर बालक के पालने को झुलाने का पुण्य अवसर प्राप्त किया। मेरे राज दुलारे, निधियाँ सिमट के आई, मंगल की बेलाई, सारी निधियाँ सिमट के आई। लोरी सुनाऊं मैं, गीत सुनाऊं मैं, सो जा मेरे राज। अब तीर्थंकर बालक बड़े हो चुके हैं और वे अपनी माता की आज्ञा लेकर अपने मित्रों के साथ विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाओं का आनंद लेते हैं। मुझे लाल लाल बोल कबड्डी ताल ताल, मेरी मुझे लाल लाल कबड्डी 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 कबड्डी। प्रभु के संग खेले आँख में चोली, हम प्रभु के संग खेले आँख में चोली, चोली।